देश में चुनाव का मौसम है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बयानों की बारिश हो रही है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव की चर्चा गुजरात इलेक्शन के बीच हो रही है, तो वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव में गुजरात के मुद्दे दिख रहे हैं। साफ साफ आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। दोनों पार्टियों के कोई भी नेता एक मौका नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया है कि दिल्ली की जनता कभी भी उनकी पिटाई कर सकती है। अगर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पिटाई कर दी और उनकी आंख फूट जाए, उनका पैर टूट जाए, तो कोई क्या कर लेगा। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देने की मांग करता हूं ताकि वो इससे बच सके। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा यानी सिक्योरिटी देने की मांग की है। मनोज तिवारी इन दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात में हैं। ये बातें उन्होंने अहमदाबाद में एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कही, जिसके बाद इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव तो जीत नहीं सकती, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश जरूर रच रही है। संजय सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी सांसद अरविंद केजरीवाल की आंख फोड़ने और पैर तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग खामोश है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, उनको गालियां दी गई, लेकिन बीजेपी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाई। अब मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है। धमकी से साफ है कि षड्यंत्र में केजरीवाल को फंसाने में नाकाम बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। वहीं आगे सिसोदिया बोले कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल पर कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि मनोज तिवारी को यह कैसे पता। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी, पूरे मामले में आप एफआईआर भी दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि आप ये मांग करती है कि मनोज तिवारी को केजरीवाल की हत्या की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए, उनसे पड़ताल की जाए कि उनको षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन इस साजिश में शामिल है। मनोज तिवारी के फोन की और आसपास के लोगों की भी जांच की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट किया और लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है। इनके एमएलए भी पिटे हैं, इसीलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, इसी के लिए मैं इनके लिए सिक्योरिटी की मांग कर रहा हूं। अब आगे देखिए होता है क्या। तिवारी जी के इस कंसर्न के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या सच में केजरीवाल जी को किसी हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत है, या खामखा तिवारी जी माहौल बना रहे हैं? जैसा भी होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।